जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। अब जब 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, उसके अंदर ना ये बता सके कि इन्होंने ये अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए, किस तरीके से दिए और उनके पास क्या जवाब था। इसमें पीटीआई ने सिर्फ एक ही बयानिया बनाया कि क्योंकि हम रियासत मदीना की बात कर रहे थे इसलिए हमें यह सजा दी गई है। लीगल आर्गूमेंट्स पे नहीं गए। जो इस्लामी टच की बात होती है, मजहब का नाम इस्तेमाल करने की बात होती है, वो उसी रविश पर रहे। और 190 मिलियन पाउंड जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले एक फैसला आया और उसमें कहा गया कि किसी की एक पेनल्टी थी वो सेटल कर दी गई एक एग्जिस्टिंग जुर्माने में से। अब ये कैसे हो सकता है कि अरबों रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान को आना हो और एक और जुर्माने में से आप उसको जमा करा दें, और अगर ये इतने ही इसमें नेक नियत थे और इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इन्होंने और इनकी अहलिया ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का शैम ट्रस्ट क्यों बनाया और उस ट्रस्ट के जरिए इतनी ज्यादा जमीन जो है वो मलिक रियाज से क्यों ली, इस बात का भी वो जवाब देने से कासे रहे हैं अदालत के अंदर। दूसरी बात इसमें यह है कि इन्होंने वो जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली और बकायदा फाइलों को पहिए लगाने के लिए ग्रेटिफिकेशन लेते रहे, रिश्वत लेते रहे, पैसे लेते रहे, तो वो किस पद में लेते रहे। और 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से ये एस्टैब्लिश्ड है कि इन्होंने बंद लिफाफा कैबिनेट के अंदर अप्रूव किया और उसके जरिए काबीना के जरिए एक फैसला किया, और ये फैसला इमरान खान का था कि काबीना को बताया भी ना जाए कि उस लिफाफे के अंदर क्या। और आपको याद होगा कि उस वक्त उनकी काबीना के कई अरकान ने यह सवाल उठाया कि हमें यह बताया जाए कि इस लिफाफे के अंदर क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको ओवर रूल किया और कहा कि आपका इससे सरोकार नहीं है और आप बस इसको अप्रूव करें। तो ये जो एक अप्रूवल हुई है और उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड का घपला किया गया है, उसमें जो 14 साल की कन्विक्शन है और सजा है वो अपनी जगह मौजूद है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक मेगा करप्शन का केस है जिसका इनके पास ना कोई जवाब है, ना जवाब है, और ना उस 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का ये किसी किस्म का कोई दिफा पेश कर सके हैं या अदालत को ये बता भी नहीं सके कि ये इनके पास क्या डिफेंस है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है कि जब आपको 14 साल की सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए आपकी, और उसके बाद आप एक बेल मिलने के ऊपर इस तरीके से सेलिब्रेट करें। मैं बड़ा एहतराम है सलमान अकरम राजा साहब का, एक सीनियर लॉयर है इस मुल्क के। जब उन्होंने आज कहा कि आज हमारी जीत हुई है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप एक बेल के ऊपर, बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है, बेल तो हर जुर्म करने वाले को कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे बेल मिलती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपको टेक्निकलिटी पे एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में अगर राइट मिल जाती है। और देखिए शिबली फराज हो गए, बाकी दीगर पीटीआई के लोग हो गए जिनको 9 मई के अंदर सजाएं हुई, वो बेल पर थे, वो गिरफ्तार तो नहीं थे जब उनकी सजा अनाउंस हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, उसका जो है वो 9 मई के केस, ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई जिसमें जूम पर भी कुछ लोग शरीक थे, जिसमें शमशाम बुखारी साहब ने और शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए। उनको भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने ओवर रूल किया। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आज ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है और टेक्निकल ग्राउंड्स पे कई दफा एज ऑफ राइट बेल मिलती है। अब कई मुल्जमान ऐसे होते हैं जो अंडर कस्टडी हैं, जिस तरह
बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं 190 मिलियन पाउंड के केस में, सजा हो चुकी, कैद है 190 मिलियन पाउंड के केस में। तो उस 190 मिलियन पाउंड के केस में जब कैद हैं तो बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। और बहुत सारे केसेस में जो तफ्तीशी इदारे होते हैं, पुलिस, FIA वगैरह, वो जो मुल्जिम कस्टडी के अंदर हो और ऑलरेडी अरेस्टेड हो और वो एक का सजा भुगत रहा हो, तो उसको कई दफा बेल पे प्रेस भी नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जो है वो बेल को कंटेस्ट भी नहीं करती कि एक बंदा हमें तफ्तीश के लिए अवेलेबल है और ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, तो बेल में कोई हर्ज नहीं है। तो आज जब मैंने देखा कि एक सेलिब्रेशन की जा रही है और शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर, तो इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। और बेल तो बहुत सारे मुल्जिमान की होती है, हर जुर्म के मुल्जिम की बेल हो जाती है कई दफा, और बाकी 9 मई के मुल्जिमान भी बेल पर बाहर थे। और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, जब वो सारी कॉल चली जिसमें मुराद सईद ने भी कहा था कि फलां जगह पहुंचें और जलाओ घिराव करें, शरियार अफरीदी ने कहा GHQ जा रहे हैं, लाहौर में सारे लोगों को देखा गया, तो हर मकाम के ऊपर जब ये शोधा की यादगारों को बसमार किया जा रहा था, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया जा रहा था, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा था, जलाओ घिराव किया जा रहा था, तो क्या ये खुद ही हो गया? इसका जवाब है नहीं। बानी चेयरमैन PTI ने ये मजमूम साजिश खड़ी थी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने की साजिश थी, और चाहते थे कि दुश्मन इसका फायदा उठाए, जो कि दुश्मन ने कभी ये जुर्रत नहीं की जिस हद तक ये इमरान खान और उसकी पार्टी चली गई। तो मैं समझता हूं कि आज PTI के लिए एक शोक का दिन भी है कि उनको शायद ये नहीं पता कि 9 मई का जो दफा है वो उनके पास है नहीं, और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए ये जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया, मुख्तलिफ अंडा कट्टा बच्चा करके, IMF को लेटर लिखे, बाहर के दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब जब कोई बेवकूफ़ नहीं बना और कौम ने भी इनके एजेंडे को रद्द कर दिया, और जो इन्होंने झूठे बयानिए बनाए थे गुलामी के, वो भी सारे झूठे निकले, तो अब ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहे, दे कैन लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। मगर सब कुछ नजर आ रहा है कि एक शख्स जो मेगा करप्शन केस में 14 साल की सजा काट रहा है और उसके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है कि उसने ये अरबों रुपए की करप्शन क्यों की, ये जमीन क्यों ली अल कादिर की, और मलिक रियाज को फायदा क्यों दिया, और इस मुल्क के जो पैसे हैं, कौम के पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को जाने थे, वो क्यों इस तरीके से माफ करके तो उसके हवाले कर दिए मलिक रियाज के। उसमें जब 14 साल सजा हुई है तो बात करने को नहीं है, और आज एक बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इनकी तो अकल पे मातम किया जा सकता है कि एक बेल मिलने पे इतनी खुशी। तो इनको खुद भी पता है कि 9 मई की जो एक घिनौनी साजिश थी वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने घड़ी, और इनके तमाम पार्टी के अरकान शरीक थे। तो हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि वो दिन जल्द आएगा कि जब 9 मई के जो 2 केसेस हैं, एक तो ये 9 मई का केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी बेल की अपील थी, और एक 9 मई का GHQ का केस भी चल रहा है, इसके अलावा तोशाखाना 2 का केस भी चल रहा है जिसके अंदर अभी तक इमरान खान ने ताउन नहीं किया। तो उसमें भी जवाब दे दें। तारीख पे तारीख क्यों लेते हैं? इनकी रविश रही है, हर केस में तारीख लेते हैं, हर केस में प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हर केस में उसको लंबा करते हैं। तो ये लंबा करने से कोई, मैं समझता हूं कि एडिशनल एविडेंस इनके हक में पैदा नहीं हो जाएगी। इनके खिलाफ पलंदा है एविडेंस का, इररिफ्यूटेबल एविडेंस का, नाकाबिले तरदीद सबूतों का। तो एक बेल के ऊपर जो पार्टी इतनी खुशी मना रही है, ये इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयाँ खाई थी, मगर वो बेजायका भी निकली थी और वो फीकी भी निकली थी। तो इसलिए इनको चाहिए कि अपने तर्ज अमल पर गौर करें, और ये एक झूठी खुशी मनाने से कौम को, लोगों को ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इनका आगे जो मुस्तकबिल है